Hello dear students, so in this video we will see derivative of the functions which is represented by infinite series. अब ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलते हैं, डिफरेंशिएशन में भी मिलते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट में भी आप इनके क्वेश्चंस देख सकते हैं। जेईई मेंस में आपको एक न एक क्वेश्चंस इस इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर मिलने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लेट अस स्टार्ट विथ, हम क्या करेंगे, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीरीज को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने एक फंक्शन y इज इक्वल टू ले लिया रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू द इंफिनिटी, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट वेराइटीज ऑफ सीरीज को देख रहे हैं हम। बहुत सिंपल सी सीरीज है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं आपको सबको मालूम है, पहले स्क्वेयरिंग कर लीजिए। स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करते ही ये बन गया y का स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर रूट है ना, वो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लाइक दैट, ये इन्फिनिटी तक। तो ये इतना पोर्शन जो अभी रिमेनिंग है ना, इसको वापस से आपको y लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से आप कोई छोटी सी चीज़ निकाल लेते हो तो वो वापस स्टिल वही ओरिजिनल रहेगी। मतलब ये जो y है ये वापस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये कॉन्सेप्ट को ही समझना है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने क्या देखा, देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक आपके पास में सागर है, सागर में से आपने सिंपली एक लोटा पानी निकाला, चलो एक बकेट पानी निकाला, तो सागर आपका कन्वर्ट नहीं हो जाता नदी में। एक लोटा या एक बाल्टी हमने पानी को वहाँ से निकाला तो सागर अब नदी बन गया, ऐसा नहीं होता है, वो वापस से सागर ही रहता है। सेम कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, इसको यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये एक्स आ गया, फिर यहाँ से इस प्रकार से जो रिमेनिंग पोर्शन है वो वापस से y है, बस हो गया, अब आपका काम खत्म। जस्ट सिंपली वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वेयर को डिफरेंशिएट किया तो ये तो बन जाएगा 2y और फिर dy बाई डी एक्स। ठीक है, x को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 1, ये x है, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया, और अगेन dy बाई डी एक्स। जितने भी dy बाई डी एक्स टर्म्स है इस इक्वेशन में एक साइड ले लीजिए, और बाकी जो दूसरे टर्म्स है जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साइड ले लीजिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, ये इधर आएगा तो यहाँ बनेगा 2y माइनस 1, और यहाँ रिमेनिंग रहा 1, तो फाइनली आपके पास में dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो दिस इज योर आंसर, द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग वेराइटीज की सीरीज रहेगी, उसमें कैसे, जैसे अभी ये सीरीज में आपने क्या किया, सिंपली स्क्वेयरिंग किया है। तो आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। आजकल के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस में, हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे तो एक न एक शिफ्ट में आपको इस वेराइटीज का क्वेश्चन मिलेगा। सीरीज डिफरेंट यूज होती है, वही हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड प्रॉब्लम। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस अप टू द इंफिनिटी। फाइंड dy बाई डी एक्स। अब आप सीरीज को देखिए, स्क्वायर y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो आपने क्या करना है, सबको मालूम है, पहले हमने स्क्वेयरिंग कर देना है। ठीक, तो स्क्वेयरिंग किया तो ये बन गया वाई स्क्वायर, सबसे पहले वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा x, अब ये एज इट इज रिमेनिंग रहेगा x अप टू द इंफिनिटी। अब आपने y किसको सपोज किया था, y ये था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड इन दैट वे। अब देखो ये वाई स्क्वायर ओके हो गया, ये x ठीक है, प्लस एक्स और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस इंफिनिटी। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की आपका y है,
या यहाँ से लेके यहाँ तक के आपका y है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको यहीं पे थोड़ा सा केयरफुल होना है। अगर आप केयरफुली उसको कर लेते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। मतलब जो ट्रिक है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का वो ये है। तो आप देखेंगे कि आपने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से स्टार्ट हो रहा है, और ये आगे वाला, तो ये वाला y होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के y नहीं होगा। दैट्स ऑल। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ये हो गया आपका। और अब आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शंस है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, यहाँ तो 1 हो जाएगा, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन का लगेगा। x को एज इट इज रखा, y का डिफ्रेंशिएट किया, y को एज इट इज रखा, x को डिफ्रेंशिएट किया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ है, dy बाई डी एक्स वाला टर्म यहाँ है, बाकी रेस्ट वहाँ पे विदाउट dy बाई डी एक्स वाला टर्म्स है। तो अब फाइनली यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2y माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये हो गया फाइन। और यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, तो यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। दिस इज dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है। अब dy बाई डी एक्स में वो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली x आ रहा है या कंप्लीटली y आ रहा है, या इन्वॉल्विंग बोथ x एंड y, दैट इज नॉट मैटर फॉर अस, बिकॉज ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शंस रहेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें होगी। तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया 1 प्लस वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को चेकआउट और इस क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर फिर से इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है वो चेकआउट कर लेते हैं। क्या दिया पर y इज इक्वल टू एक्स की पावर में x की पावर में x जो है वो जा रहा है x की पावर में, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब यहाँ स्क्वेयरिंग नहीं करना है। तो देखो y क्या है, x की पावर में x कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक को भी देखा तो ये तो वही है y, तो इसीलिए इसको आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर y लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब यहाँ पर फंक्शंस के ऊपर फंक्शन है तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, लॉग ले लो, तो ये तो हो गया लॉग ऑफ y, और ये बन जाएगा y इंटू लॉग ऑफ x, ये हो गया। ठीक है, और अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप विथ रिस्पेक्टिव x। तो अब डिफरेंशिएट कर दिया 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। y को फर्स्ट फंक्शन लिया, log x का डेरिवेटिव लिया 1 अपॉन एक्स, फिर आपने log x को सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो यहाँ पे भी dy बाई dx है और यहाँ पे भी dy बाई dx है। आप दोनों को सेपरेट अपना एक साइड ले लीजिए, तो ये फाइनली बनेगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ x, ये इधर आ गया, तो यहाँ dy बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू क्या क्या रिमेनिंग एरिया। ओके फाइन, यही है सिंपली y बाई एक्स, ये हो गया। तो आपका dy बाई dx हो जाएगा y बाई एक्स, इसको डिवाइड करेंगे मतलब 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाई आने वाला है, इधर जाने वाला है, एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो है ही, और प्रोडक्ट रूल आ रहा है। मतलब सीरीज के प्रॉब्लम में जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है इसके पहले तक के सारा का सारा चीज़ सीरीज के डिफरेंशिएशन में यूज हो जाता है। तो अच्छा तरीके आप हो जाता है जो आपने प्रीवियसली अभी तक इस टॉपिक के पहले तक के आपने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी यूज़ हो रही है। और साथ में जो सीरीज यूज़ हो रही है
उन सीरीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड करना है, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज डिपेंडेंट प्रॉब्लम दूसरे भी चैप्टर्स में, दूसरे कॉन्सेप्ट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देखते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला यूज़ करना है। अब आप देखिए क्या प्रॉब्लम है। इफ y इज इक्वल टू, सीरीज कैसी है, x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स अप टू दी इन्फिनिटी। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, लाइक दैट, करेक्ट। तो जैसे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती थी शुरू में कि भाई कहीं हम स्क्वेयरिंग कर ले। अच्छा, अगर आपने स्क्वेयरिंग किया तो ये तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर, फिर ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वेयर रूट हटेगा तो एक्स, ये एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, फिर अगर दूसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये x है, इनटू में चल रहा है ना, इनटू में चल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये पहले वाले x की पावर 1/2 है, ये दूसरे वाले x की जो पावर है स्क्वायर रूट के ऊपर फिर स्क्वायर रूट है, करेक्ट है। मतलब 1/2 पावर के ऊपर 1/2 और पावर है, तो पावर ओवरऑल इसकी 1/4 हो जाएगी। तो सिंपली तीसरे वाले की पावर 1/8 हो जाएगी, और लाइक दैट ये मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है और इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इसके पहले जो स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम थे जिसमें प्लस प्लस हो रहा था तो हम सीधा सीधा स्क्वेयरिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है लेकिन सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमको इस प्रकार से करना है, इसकी पावर 1/2, इस सेकंड वाले की पावर 1/4, तीसरे वाले की पावर 1/8 है। तो अब आप देखेंगे कि सबका बेस x है, सेम है, और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो x की पावर में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू दी इन्फिनिटी। और ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। जीपी कैसे है वो आप पता कर लेते हैं। ये 1 है, ये 1/2 को 1 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ये 1 इंटू 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए आर स्क्वायर, लाइक दैट इन्फिनिटी तक जा रहा है। और डेफिनेटली आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू 1/2 है, मतलब जो मॉड ऑफ आर लेस देन 1 की कंडीशन इन्फिनाइट जीपी के सम के फार्मूले की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इन्फिनाइट सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, provided this mod of r must be less than 1। mod of r मतलब -1 और 1 के बीच में r होना चाहिए। तो r यहाँ पे 1/2 है, तो हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई इन्फिनाइट जीपी की। मैंने आपके कॉन्सेप्ट को रिपीट करा दिया। फाइनली आप इसको लिख सकते हैं ए मतलब 1, फार्मूला ये है सम का, a अपॉन 1 माइनस आर। तो x की पावर में a आपका 1 है, r आपका 1/2 है, तो दिस इज x की पावर में 1 अपॉन 1/2, दिस इज x की पावर 2। फाइनली ये x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां तक हम आ गए। तो आप डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, दिस इज 2x। दे कैन आल्सो आस्क द dy बाय dx एट x इक्वल टू सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, तो दैट विल बी, अगर x इक्वल टू 2 है तो 4, लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें पर्टिकुलरली आपको इन्फिनाइट सीरीज जीपी, इन्फिनाइट जीपी के सम का फार्मूला यूज करना है, जो डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। और ऐसे भी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें मैंने इसको पहले x को x की पावर 1/2 लिखा और x की पावर फिर सेकंड 1/4 आया, x की पावर 1/8 आया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत जगह पे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको कंसंट्रेट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ आप सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, प्लस 1 अपॉन, देखो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको वापस से आपने y लिख देना है।
बस यही काम करना है, यही चीज़ को तो आइडेंटिफाई करना है जब भी इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स रहेंगे तो। ठीक, ओके। तो अब ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1, ये हो गया। और ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन में कोई इशू नहीं है। 2y दिस इज dy बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x। तो जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं अलग कर लीजिए, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर होएगा, यस 2y माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट टर्मिनेट, ये हो गया 2y माइनस एक्स स्क्वायर, 2y माइनस एक्स स्क्वायर, यस दिस इज dy बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू एक्स। तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स आ गया, वो क्या है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। एक लास्ट प्रॉब्लम इसमें देखते हैं इन्फिनाइट सीरीज में और फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। और ये रहा मेरा लास्ट प्रॉब्लम इस वीडियो का, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू ई की पावर y, फिर y में प्लस ई की पावर y, फिर इस y में प्लस ई की पावर y प्लस अप टू दी ऐसा चल रहा है इन्फिनिटी तक। तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है, ये x इक्वल टू चल रहा है और मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये x इक्वल टू चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, x इक्वल टू ई की पावर y, फिर प्लस आपने ई की पावर y यहाँ से लेके यहाँ तक के वापस x लिख सकते हैं, वापस x लिख दो इसको, तो ई की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। और जब ये ई की पावर में एक्सपोनेंट है या फिर एक्सपोनेंट है, या आप बोलेंगे कि फंक्शंस के एक्सपोनेंट में वापस से फंक्शन है, तो हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, करेक्ट। तो दिस इज लॉग ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ ई। लॉग ऑफ ई कितना होता है, तो ये तो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली यहाँ बचेगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हो गया। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट किया तो ये तो हो गया 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा 1, और ये डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, करेक्ट, फाइन। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज योर आंसर। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इन्फिनाइट सीरीज देखी है कि उनको कैसे सिंप्लीफाइड करके फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ इस वीडियो में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं, करेक्ट है। आगे आप दूसरे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।